एक ऐसा पेड़ जो मनुष्य की तरह बोलता है, बात करता है। राजा के हुक्म से उसका खास भरोसेमंद मंत्री गांव के सरपंच को अपने साथ ले पेड़ का रहस्य जानने के लिए चल पड़ता है। कुछ ही देर में मंत्री और ग्राम प्रधान उन बोलने वाले रहस्यमयी चंपा और बांस के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच के साथ राजा के खास मंत्री को देख गांव वाले भी उत्सुकतावश आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। मंत्री जब घोड़े से उतरकर उस चंपा के पौधे के पास जाकर देखता है तो उसे बिल्कुल उसी अवस्था में पाता है जिस प्रकार गांव प्रधान जी ने दरबार में राजा को बताया था। बांस के पेड़ों के बिल्कुल बीच में खड़ा चंपा का पौधा अपनी अलग ही छठा बिखेर रहा था। उसके फूलों से उठती भीनी भीनी खुशबू से कुछ देर के लिए तो मंत्री जी भी मदमस्त हो जाते हैं। तंद्रा टूटते ही उन्हें राजा का आदेश याद आता है तो वे उस चंपा के पौधे के पास जाकर जैसे ही उसके फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी चंपा के पौधे से मानव आवाज आती है जिसे सुनकर मंत्री ठिठक कर रुक जाता है। चंपा का पौधा बोला, हे बांस भैया, हमारे मंत्री जी मेरे फूल तोड़ने आए हैं, इनको फूल दूं या लगूं आकाश। तभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई, ना बहन चंपा, लग जा आकाश। ये तो वही मंत्री है जिनके ऊपर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, पर ये उसमें पूरी तरह विफल रहे, इसलिए ये आपके फूलों के कतई हकदार नहीं है बहना। बिल्कुल स्पष्ट और साफ आवाज में पौधों की वार्तालाप सुन मंत्री एकदम सन्न रह जाता है। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। हक्के बक्के खड़े मंत्री के देखते देखते चंपा का पौधा आकाश में जा लगा। ये देख एकदम सुन्न खड़े मंत्री के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। गांव वाले भी खड़े खड़े ये पूरा तमाशा देख रहे थे। तभी बांस के पौधों से आवाज आती है, जाइए मंत्री जी और अपने राज कार्यों को देखिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं। मंत्री भौचक्का खड़ा बांस के पौधों को देखता हुआ सब सुन रहा था। आगे बांस का पौधा कहता है, मंत्री जी, राजा महाराज तो युद्ध में चले गए थे, उनके बाद हमारी माँ की देख रेख का दायित्व आपका ही था, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी माँ के प्रसव के दौरान तो वहाँ हाजिर रहकर ये देखते कि उन्हें किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं, पर आपने तो उनकी कोई खैर खबर तक नहीं ली। बांस के पेड़ों की आवाज सुन हैरान खड़ा मंत्री विचार करता है कि ये पौधे बोल कैसे रहे हैं और इतना सब कैसे जानते हैं। वो सोचता है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने रानी राजलक्ष्मी की कोई सुध नहीं ली। ये सोचकर मंत्री आत्मग्लानि से भर उठता है। सोचा, ये तो उससे बड़ी भूल हो गई। राजा की गैर हाजिरी में उसे रानी राजलक्ष्मी को गर्भावस्था में संभालना चाहिए था। मंत्री जी सोचते हैं, इसका मतलब क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ था या कुछ और बहुत बुरा जो वो नहीं जानते। ये विचार आते ही उसने जब ये सब उन पौधों से जानना चाहा तो उनमें से कोई आवाज नहीं आई। जब बहुत प्रयास करने पर भी पौधों ने कोई जवाब नहीं दिया तो हैरानी के साथ साथ आत्मग्लानि से भरे मंत्री जी बोझिल हृदय के साथ वापस राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं। बने रहे।